हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ्स जो है मैथ्स मैजिक नाम की बुक है जो उसका फर्स्ट लेसन द फिश टेल पढ़ेंगे। ओके, तो फिश टेल इसमें हम फिश के बारे में इस लेसन में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर कुछ कैलकुलेशंस दिए हैं वो हम समझेंगे और करेंगे। ओके, अब फिश जो होती है सबने देखी है फिश कैसी होती है ना। अब फिश अगर हम कहें ट्रायंगल और स्क्वायर्स को यूज करते हुए तुम फिश बनाओ तो आराम से बना सकते हो। ऐसे करके एक स्क्वायर बनाया, उसके पीछे एक ट्रायंगल लगा दिया, बीच में आई कर दी, इस टाइप से फिश बना दो। या कुछ इस तरह से रोम्बस बना दो और उसके पीछे एक ट्रायंगल लगा दो, ये फिश बन गई। इस तरह से तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कुछ मैथ्स की जो हमारे शेप्स होते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, इनको यूज करके तुम कुछ फिशेस बना सकते हो। ओके, अब है वाइट शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जो वाइट शार्क होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, वो कितनी लंबी होती है, 18 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी से छोटी फिश जो होती है कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की होती है, छोटी सी मछली होती है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करना चाहें कि बड़ी मछली और छोटी मछली दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारी छोटी फिश की लेंथ है। दोनों का यूनिट सेम होगा तो हम कंपेयर कर देंगे उसको आसानी से। ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18 को जो भी मीटर में जो भी नंबर दिया जाता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 18 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 1800 सेंटीमीटर्स बन गया। 18 मीटर इक्वल्स टू 1800 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों इक्वल है। यानी कि 18 मीटर जो है उसी लेंथ को हम 1800 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओके, तो अब तुम ध्यान से देख सकते हो, एक बड़ी मछली जो है यानी वाइट शार्क जो है वो 1800 सेंटीमीटर की है और स्मॉलेस्ट फिश जो है 1 सेंटीमीटर की है। तो कितना ज़्यादा बड़ी है वो वाइट वाली शार्क, 1800 टाइम्स बड़ी है छोटी वाली मछली से, 1800 गुना बड़ा है बड़ी मछली। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक बच्चे की वेट है 35 केजी। तुम्हारी क्लास का कोई भी एक बच्चा लो, उसका वेट करो, मान लेते हैं हम उसको 35 केजी उसका वेट है। अगर हम ऐसे ही 12 बच्चे लेंगे, सपोज सब 35 वेट वाले 12 बच्चे हमने लिया, ठीक है, सबको एक साथ बिठाकर उनका हमने वेट किया, ठीक है, तो क्या कितना आएगा, 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 केजी आ जाएगा। तो अगर हम 12 बच्चों को टोटल वेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 केजी। एक जो वेल शार्क होती है उसका वेट कितना है, 16,000 केजी। कितना वेट, 16,000 केजी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कि 12 बच्चों का एक ग्रुप हमने लिया है जो उनका वेट देखेंगे 420 केजी है, और एक वेल शार्क जो है उसका वेट हम कंपेयर करेंगे, एक ही केवल 1 वेल शार्क है, उसका वेट है 16,000 केजी। ठीक है, तो किसका वेट ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, वेल शार्क का वेट ज़्यादा है। मगर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 16,000 में से 420 को माइनस किया तो हमारा आ गया 15,580 केजी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंस इन वेट इज 15,580 केजी। ओके, अच्छा बच्चों, कभी ना कभी या मूवी में कभी रियलिटी में तुम लोगों ने बोट्स देखे होंगे। तो बोट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ लॉग बोट्स होते हैं यानी लकड़ी के बने हुए बोट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बोट्स जो होते हैं मोटर से चलते हैं तो मोटर बोट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से कुछ मशीन से चलती हैं बोट तो मशीन बोट्स कहलाती हैं, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो मशीन बोट्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरह से लकड़ी की बोट जो होती है उनमें भी डिफरेंट होता है, एक होती है लॉन्ग टेल बोट, एक ऊंचा सा ऐसे करके ऊंची सी उठी हुई होती है उसके साइड से ऐसे करके बोट में, है ना,
तो इस तरह से लॉन्ग टेल बोट्स होती हैं, तो अलग अलग शेप होती हैं बोट्स की, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो छोटी बोट्स होती हैं, जो सिंपल जो हमारे मछुआरे होते हैं, वो उसमें क्या समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं और उससे जाल फेंकते हैं और उससे क्या पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, है ना। लेकिन इनके जाल जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े नेट के होते हैं, ताकि इनमें से स्मॉल फिशेज जो है वो ना पकड़ी जाएं, छोटी मछलियाँ जो है ना पकड़ी जाएं और बड़ी मछलियाँ केवल पकड़ी जाएं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि छोटी मछलियाँ जब बड़ी हो जाए तब ही हम उसको पकड़ेंगे, छोटी मछलियों को ऐसे बिना मतलब पकड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़ी मशीन बोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉलर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, बहुत अंदर तक सी में चले जाते हैं। ये छोटे जो बोट्स होते हैं वो तो कम ही दूर तक जाएंगे ना, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। और जो बड़ी मशीन्स होती हैं, ट्रॉलर्स होते हैं, वो बहुत अंदर सी तक चले जाते हैं और वहाँ से जो उनके नेट होते हैं, उनके नेट भी जो है, उनके नेट जो होते हैं वो भी थोड़े रिजिड होते हैं, जिससे कि छोटी मछलियाँ भी उसके अंदर फंस जाती हैं, ठीक है। और वो बहुत बड़े बड़े नेट लेके जाते हैं जिससे कि ज़्यादा मछलियाँ उसमें फंस जाएं, ठीक है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी वो बोट्स होती हैं, मशीन बोट्स होती हैं, ट्रॉलर्स होती हैं, वो क्या करते हैं, क्या है, डेंजरस है। डेंजरस किस वे में है, किस लिए है डेंजरस, क्योंकि बिग मशीन बोट्स और ट्रॉलर्स आर posing big danger to the fish population and small fishermen। तो फिशरमैन्स के लिए भी डेंजर है और फिश पॉपुलेशन के लिए भी डेंजर है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे कैच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश, वो बहुत ज़्यादा फिशेस को पकड़ के लेके आते हैं और उसमें स्मॉल बेबी फिशेस को भी पकड़ लेते हैं, जबकि जो सिंपल जो फिशरमैन्स होते हैं वो बेबी फिशेस को नहीं पकड़ते हैं, ओके। तो एक टेबल दिया है बुक में, टाइप ऑफ बोट, फिशेज कैच इन वन ट्रिप एंड स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। लॉग बोट जो है 20 kg फिश एक ट्रिप में पकड़ के लेके आती है और उसकी बोट की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। लॉन्ग टेल बोट जो है 600 फिशेज लेके आती है, 600 kg फिश लेके आती है, उसकी स्पीड ये है, सबकी दी हुई है स्पीड। अब इसमें से इस टेबल को देख के तुम्हें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। इफ अ लॉन्ग टेल कौन सी है, ये वाली। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहती है तो कितना टाइम लेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स, तो उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो स्पीड कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर दी है। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसकी 1 आवर कितना आवर लेगी वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट, स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट कितनी दी है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल, कितने डिस्टेंस का हमें पता करना है, 60 किलोमीटर का पता करना है। तो इसलिए डिस्टेंस की जगह पे हमने 60 लिख देना है। स्पीड जो है हमारी कितनी है, 12 है, तो 12 लिख देना है। 12 के टेबल से 60 को डिवाइड करना है, 12 के टेबल से ऐसे करके 60 को 12 के टेबल से डिवाइड करना है। तो 12 5 जा 60, ठीक है। तो 5 आ गया आंसर, तो हमारा आ गया 5 आंसर। तो 5 आवर्स, कितना आ गया, 5 आवर्स। मीन्स 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग टेल बोट 5 आवर्स का टाइम लेगी, ओके। अभी इसी टेबल से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमें बोला गया है कि ये जो लॉग बोट है 20 kg 1 ट्रिप में लेके आती है, इन 1 ट्रिप कितना लाती है, 20 kg फिशेज लेके आती है। तो इन 7 ट्रिप्स कितना लेके आएगी, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 20 × 7 कर दोगे तो 140 kg आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर बोलेंगे लॉन्ग टेल बोट का बताओ कितना लाएगी, 7 ट्रिप में कितना लाएगी, तो 1 ट्रिप में कितना ला रही है, 600, 1 ट्रिप में कितना ला रही है, 600, तो 7 ट्रिप में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4200 kg, है ना। इसी तरह से बाकी बोट्स का भी 7 ट्रिप का निकाल सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 ट्रिप का उसका वेट आ जाएगा, फिशेस का कितना वेट लेके आई है, ठीक है। इसी तरह से
अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पीड वाले में से, जैसे कि 1 आवर, ये स्पीड का मीनिंग क्या होता है, जैसे 4 किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में, 1 आवर में 4 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, इसका स्पीड का मीनिंग ये होता है। तो अगर पूछें कि 2 आवर्स में कितना जाएगी, 3 आवर्स में कितना जाएगी, तो 1 आवर में अगर 4 किलोमीटर जा रही है तो 2 आवर्स में कितना जाएगी, 4 × 2 कर दो, 8 किलोमीटर जाएगी, है ना। ऐसे ही 3 आवर्स में कितना जाएगी, 4 × 3 = 12, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 कर दो, 12 किलोमीटर जाएगी। 6 आवर्स में कितना जाएगी, तो 4 × 6 कर दो, है ना। इस तरह से हम कितना भी जो है कितना भी हम बता सकते हैं कि कितना किलोमीटर कितने आवर्स में जाएगी। ऐसे हमें कोई भी किसी का भी पूछेंगे तो उसका कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ, सपोज मोटर बोट का बोलेंगे, ठीक है। तो मोटर बोट का बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा 6 आवर्स में मोटर बोट कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इन 6 आवर्स हाउ मच किलोमीटर मोटर बोट कैन ट्रैवल। ठीक है, तो 1 आवर्स में उसका क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 आवर में कितना जा रही है, 20 किलोमीटर। कितना जा रही है, 20 किलोमीटर। तो 6 आवर में कितना जाएगी, 20 मल्टीप्लाई कर दो 6 में, 120 किलोमीटर जाएगी सीधा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी जो भी हमें टीचर क्वेश्चन देंगे वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर एक क्वेश्चन दे कि 8 kg किंग फिश जो है उसका रेट है 1200 रुपीज़, तो 1 kg किंग फिश का रेट कितना होगा। अगर तुम्हें ये कैलकुलेट करना है तो 1 kg किंग फिश का रेट कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड कर दोगे 150 आ गया, 150 रुपीज़। तो कितना आ गया, 1 kg किंग फिश कितने की आएगी, 150 रुपीज़ की आएगी। इस तरह से तुम कैलकुलेट करके देख। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 kg प्रान जो है 150 रुपीज़ की है, तो 10 kg प्रान कितने रुपीज़ के होंगे, तो 10 kg प्रान्स कितने रुपीज़ के हो गए, जो भी नंबर दिया यानी 150 नंबर दिया उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, 1500 रुपीज़ यानी 1500 रुपीज़ के हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, बशीर हैज़ 100 रुपीज़, ही स्पेंट 1/4 ऑफ मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑफ ऑन प्रैन। ठीक है, तो 100 रुपीज़ है बशीर के पास, उसमें से 1/4 में से वो स्क्विड मछली खरीदता है और 3/4 रुपीज़ में से प्रान। अब बताना है कि क्वेश्चन है हाउ मैनी केजी ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, कितना केजी स्क्विड वो खरीद सकता है। तो 1/4 ऑफ 100, पहले हम निकालेंगे 1/4 ऑफ 100, क्योंकि 1/4 से स्क्विड खरीदा है ना उसने, 1/4 से स्क्विड खरीदा है, तो 100 का 1/4, क्योंकि टोटल उसके पास 100 रुपीज़ थे, तो 100 में से 1/4 करेंगे, तो 1/4 ऑफ 100 करना है, तो उसका कैसे करते हैं हम, 1/4 ऑफ 100 को अंदर रखो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 25। ओके, तो 25 रुपीज़ आ गया। तो इन 50 रुपीज़ 1 kg स्क्विड आती है, 1 kg स्क्विड का रेट है 50 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितना kg आएगी, 1/में 50 kg स्क्विड आएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 25 रुपीज़ हैं। ठीक है, बशीर के पास 25 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए, तो 25 रुपीज़ में कितना आएगा, 150, 1/में 50 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो 25 ऊपर है और 50 नीचे है, इसको अगर हम कट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1/2। क्यों, 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 50 आता है, तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो 1/2 kg ऑफ स्क्विड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ प्रान। अब उसने प्रान कितना खरीदा, तो प्रान के लिए उसके पास पैसे कितने थे, 3/4 थे, यानी कि 100 के 3/4 करेंगे, तो 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं कितना आया था हमारा, 25 आया था, पीछे करके देखा था। ठीक है, नहीं किया था दोबारा कर लो,
100 अंदर रखो, 4 से डिवाइड करो, 25 आ जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 75। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 75। तो 75 अगर 150 के रुपीज़ जो होते हैं उसमें 1 kg प्रान आता है। 1 kg प्रान कितने में आता है? 150 रुपीज़ में। लेकिन बशीर के पास कितने रुपीज़ हैं? 75 रुपीज़ हैं। तो 75 में कितना आएगा? 1 रुपीज़ में कितना है? 1/50 kg। 75 रुपीज़ में कितना आएगा? 1/50 मल्टीप्लाई 75। ठीक है, अब सेम वही है। 75 को अगर तुम 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, तो 1/2 kg प्रान आ गया। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। झांसी and her sister want to buy a logboat, so they take loan from their bank. They will return it back with interest. Okay, तो ग्रेसी को पैसा चाहिए था नेट खरीदने के लिए, झांसी और उसकी बहन को खरीदने के लिए, लॉग बोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तो उन लोगों ने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ 4000 रुपीज़। ग्रेसी ने कितना लोन लिया? 4000 रुपीज़ का लोन लिया नेट खरीदने के लिए, और शी पेड बैक 345 रुपीज़ एवरी मंथ। उसका इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट लगाकर टोटल पैसा हर महीने 345 रुपीज़ हर महीने बैंक में डिपॉजिट करती है। ठीक है, पूरा साल डिपॉजिट करती है हर महीने। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? तो उसने टोटल कितना पैसा बैंक को दे दिया? तो आंसर लिखेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है? 345 रुपीज़, यानी हर महीने वो 345 रुपीज़ देती है। तो टोटल अमाउंट कितना दे दिया उसने? 345 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं हमारे एक इस साल में, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना है? 440 रुपीज़, 4140 रुपीज़, यानी 4000 का लोन लिया था और उसने पैसे कितने दिए बैंक को? 4140, यानी 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जो कि इंटरेस्ट के थे। ठीक है, अब झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000। ठीक है, तो झांसी और उसकी बहन ने कितने रुपए लिए? 21,000 लिए। कितने लिए? क्या खरीदने के लिए? लॉग बोट खरीदने के लिए। और उन्होंने पूरे साल में कितने पैसे वापस किए बैंक को? 23,520 रुपीज़ वापस किए। तो हमें बताना है कि हर महीने कितने रुपए दिए, यानी हर महीने का कितना मंथली इंस्टॉलमेंट उनका था। तो टोटल अमाउंट पेड इन 1 ईयर, टोटल कितने पैसे दिए उन्होंने? 23,520। अमाउंट पेड इन 1 मंथ, तो कितना पैसा एक महीने में देंगे उसके लिए 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 12 एक साल मतलब 12 मंथ होता है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीने की अमाउंट आ जाएगी। तो 1960 रुपीज़ पर मंथ वो पे करते हैं। ओके। अच्छा, कोई भी फ़िश जो होती है, कोई भी फ़िश ले लेते हैं, लेट एक फ़िश ले लेते हैं जिसका वेट है 3 kg। अगर उसको हम सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, तो ड्राई फिश का वेट जो होता है उससे कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। यानी कि अगर 3 kg की फ़िश है तो 1 kg उसका वेट हो जाएगा। अगर 6 kg की फ़िश है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 2 kg, तो 2 kg की हो जाएगी ड्राई फिश। ठीक है, इसी तरह से अगर 9 kg की हमारी फ़िश है तो कितना हो जाएगा? 9/3 कर दो, 3 आ गया, तो 3 kg की ड्राई फिश बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लेसन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं थोड़ा डाउट है तो रिपीट करके, इस वीडियो को रिपीट कर करके तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे रेड में लिखा हुआ है, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।